उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील बनाकर खिलाने वाली रसोइयों के सामने एक बार फिर से सैलरी का संकट गहरा गया है। पिछले 7 महीने से इन रसोइयों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया है, जिसकी वजह से तमाम जगहों पर रसोइयों ने अब काम छोड़ना शुरू कर दिया है। गोरखपुर में अप्रैल से लेकर के अब तक ये जो रसोइये हैं वो हर महीने अपने खाते में जा कर के चेक करती हैं कि सैलरी आई कि नहीं आई, और हर बार मायूसी हाथ लगती है। पिछले साल मार्च तक जो वित्तीय वर्ष था उसमें इनको 1500 रुपया हर महीने सरकार देती थी। इस बार सरकार ने इनकी जो सैलरी है वो बढ़ा करके 2000 कर दी, लेकिन जब से सैलरी बढ़ाई गई है तब से न तो 1500 आया और ना ही 2000 आया है। परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये पूरी तरह से आक्रोशित हो चुकी हैं। इनका कहना है कि पिछले साल भी लगभग 8 महीने इसी तरह से इन्होंने बिना सैलरी से अपना घर चलाया था और इधर उधर से मांग करके किसी से उधार लेकर के परिवार चलाया था, और इस बार भी वही स्थिति कम से हर जगह इनको नजर आ रही है। बताइए, जो सैलरी का संकट है, हर साल, पिछले साल भी था, इस बार भी है। अप्रैल से लेकर अब तक कितना पैसा मिला खाते में? कितना मिला मिला कितना महीना हो गया सैलरी मिली आपको? मई से मिला ना, मार्च वाला मिला खाली। मार्च तक मिला है। अप्रैल से लेकर अब तक पैसा मिला है? नहीं मिला है। नहीं। अच्छा, सरकार ने तो पैसा बढ़ा दिया आप लोगों का, लेकिन जब से बढ़ा है तब से कितना बार आया है खाते में? एको बार नहीं आया। एको को नहीं आया। तो घर परिवार कैसे चलता है आपके? आई यार, और मजदूरी करल जाता, चलाओ जरा कुछ एमन काम करके, रात में काम करल जाला, दिन में ड्यूटी करल जाला। यहाँ दिन में करल जाला, वहाँ शाम में ड्यूटी करके अपना कैसे बचल के हो जाता, का करल जाला जब नहीं मिला था। मजबूरी बा। टाइमिंग क्या है स्कूल आने की आपकी? कितना घंटा काम करती है स्कूल में? हमन के लगभग 3 बज जाला। 3 बज जाता है। झाड़ू पोछा मांस धो बाहर जाके सब समझाल जाला। सुबह 8 बजे से लेकर के और दोपहर में जब तक स्कूल बंद नहीं होता तब तक ये जो रसोइये हैं वो काम करती हैं, और इसके बदले में जो मजदूरी है लगभग 70 रुपया इनको अभी जो सरकार ने बढ़ाया है मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। जबकि आम आदमी जो एक मजदूरी करता है उसको 300 से 400 रुपया पर डे मिल रहा है। कितना मिलता है अभी? 1500 के हिसाब से तो महीना साल भर हो जाता है, हम लोग के मिलते ही नहीं हैं। रोज बार बार कहना पड़ता, सर जी हम लोग के पैसा कब तक आएगा? तो सर कहेंगे कि हम लोग का जानकार कर रहे हैं, जब आ जाएगा तो बताएंगे। हम लोग क्या कल जाएगा? और 9 बजे से 3 बज जाता है, फिर 9 बजे से लगी 4 बज जाए, अगले महीने से 4 बज जाएगा हम लोग के। ताकि बताइए कैसे घर परिवार चलेगा? जब पैसा मिली तब ना आदमी काम करेगा। आखिर 2 घर 3 घर सब चौका बर्तन कर रही हैं, तब हम लोग का पेट भरता चलता है। नहीं, हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। हम लोग कितने मुसीबत काम कर रहे हैं। पति भी काम करते हैं, आपके परिवार चल पाता है उनसे? वो भी नहीं काम करते हैं जल्दी, दिमाग कल्टर है। लेकिन तब वो मन को मजबूरी है, हम लोग के काम करना पड़ता है कि चले आज नहीं तो कल मिलबा करेगा पैसा, लेकिन नहीं मिला। सरकार ऐसा हो कि दे भी नहीं कर रहा पैसा है, लेकिन हम लोग करता पड़ता। सर जी क्या कर जाएगा? बच्चों की पढ़ाई तो मान लीजिए प्राथमिक स्कूल में आप जहाँ पढ़ाती है वहाँ हो जाती है, खर्चा कैसे चल पाता है? कैसे परिवार का त्योहार, परिवार में कैसे जब दो घर करते हैं, जब मिलता है तो सब परिवार सब चलाते हैं। माँ लोग तो हम आसम उदम आसम लोग को छोड़ने का मन कर दिया है कि मिल ही नहीं रहा है पैसा है। कि बताएं कैसे हम लोग को पेट धो के नहीं करेगा काम? हाँ बिल्कुल। ये रसोइये लगभग 8 से 9 घंटा काम करते हैं। कितना अभी जो है परिवार की ज़रूरत पूरी हो पा रही है? 8-9 महीने से जब सैलरी नहीं मिल रही है तो कैसे परिवार का खर्चा चला रहे हैं? ले दे के इधर उधर चलाते हैं। अब नहीं मिली तो कैसे दिया, फिर मिलवा नहीं करे। सरकार ने इस बार पैसा बढ़ा दिया था तो उम्मीद थी कि अब कम से कम 1500 से 2000 रुपया मिलेगा। मार्च से नहीं मिला तो कहाँ जाने मिली कि नहीं मिली। घर में और कौन काम करने वाला है आपके? आदमी है। अच्छा, आपके पति है। खर्चा हो जाता है पूरा उनके? नहीं पाता है। करने वाला होता तो यहाँ क्या करे आते घर करने। क्या बोलते हैं अधिकारी, क्या बोलते हैं कि कब तक आएगा? कुछ बताते हैं लोग? नहीं, कुछ नहीं बताते। नहीं कहते हैं जब ये महिला रसोइये जो है
परेशान है। आप भी यहाँ पे काम करती हैं, कितने साल से काम कर रही हैं यहाँ पे आप? 2 साल से। 2 साल से। हाँ, अप्रैल से लेकर के अब तक क्या स्थिति है, कितना पैसा आया और कैसे परिवार चला रहे हैं आप लोग? पैसा इतने नहीं बस साल भर से सर जी कहते हैं कि पैसा तुहरा आ जाए दूसरे खाता में चल गया पैसा हमार, तो कहते हैं सर जी कि आ जाए तुहर पैसा बादे में, कहन अबे नहीं कोई। सरकार ने जब इस बार अप्रैल से पैसा बढ़ाया था तो उम्मीद जगी थी कि पैसा बढ़ा है, कम से कम कुछ और हम लोगों को अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद अबे नहीं कल पैसे बहन, तब से बढ़ल तब से पैसे नहीं आइला बहन। तो आप लोग काम छोड़ने पे भी विचार कर रहे हैं? अब काम कैसे क्यों छोड़ी, जब सर जी जब कह तुरंत पैसा आ जाए। हाँ, लेकिन आ नहीं रहा। नहीं पैसा नहीं आवता बहन। अगर हम गोरखपुर में कुल रसोइयों की बात करें तो 7667 रसोइये गोरखपुर में हैं और कुल स्कूलों की बात करें तो 3200 ऐसे प्राथमिक और जूनियर स्कूल हैं जहां पे ये रसोइये काम कर रहे हैं। संगठन इनका भी है, लेकिन वो संगठन लगातार मांग तो करता है अधिकारियों से लेकर के और सरकार के मंत्री तक से बात करता है, लेकिन उसके बावजूद कोई उस पर एक्शन नहीं हो पाता है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 3,95,000 से अधिक रसोइये हैं और अगर हम पर डे का इनका अगर वेतन का एक तुलना करें एक मजदूर के वेतन से, तो एक मजदूर अगर दिन भर काम करता है तो उसे 300 से 400 रुपये मिलते हैं, लेकिन 70 रुपये से भी कम प्रतिदिन कमाने वाली ये रसोइये पिछले कई महीनों से अपनी सैलरी का इंतजार करें। हमारे साथ यहाँ गोरखपुर के शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं और यहाँ प्राइमरी स्कूल जहाँ पे हम मौजूद हैं बड़गों के, वहाँ के हेडमास्टर भी हैं। सर, जिस तरह से रसोइयों की संकट सैलरी को लेकर बढ़ती जा रही है, आपका जो संगठन है वो क्या कर रहा है? सरकार से दिक्कत है या फिर अधिकारियों की वजह से दिक्कत है? नहीं, कहीं न कहीं पूरे सिस्टम से दिक्कत है, जिसके नाते इनके ग्रांट्स नहीं आ पा रहे हैं जिले पर तो आता है तो हम लोग तुरंत प्रयास करके 1-2 दिन के अंदर ही इनके खातों में भिजवाने के लिए प्रयास करते हैं और हो भी जाता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 31 मार्च के बाद इनको अब तक मानदेय नहीं मिला। अभी सूचना मिली है जिले से कि 1 महीने का ग्रांट आया है, लेकिन अब वही है कि ऊँट के मुँह में जीरा वाली कहानी है। हम लोग रोज़ इन लोगों से बेचारे हमारे पास आते हैं कि सर हम लोगों का पैसा नहीं आया। हम लोग निवेदन करते हैं कि अच्छा काम करिए पैसा आ जाएगा। छोड़ने के लिए भी लोग जिद करते हैं कि हम जाएंगे दूसरा काम करेंगे, चौका बर्तन करेंगे तो हम ज़्यादा कमा लेंगे। लेकिन हम लोग फिर निवेदन करते हैं कि अरे भाई आप ही के गांव के, आप ही के घरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। इस तरह से इन लोगों से निवेदन करके और सहानुभूति लेकर के हम लोग किसी तरह से काम करा रहे हैं। स्थिति बहुत ही दयनीय है। मार्च के बाद अब क्या कारण है, शासन में बैठे लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं ग्रांट भेज रहे हैं? इनको एक तो पहले 1500 मिलता था, अब 2000 उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हमने अपने संगठन की तरफ से पिछले नवंबर-दिसंबर में धरना दिया था, उसमें रसोइयों का भी मांग रखा था कि कम से कम 10,000 मानदेय इनका रखा जाए, लेकिन अब तक कोई सरकार इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहुत ही लोकप्रिय है और ख़ासकर गरीबों के लिए कार्य कर रही है, तो ये गरीब तबके के लोग आते हैं जो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कम से कम इनका मानदेय 10,000 किया जाए और सीधे इनको हर महीने की 1 तारीख 2 तारीख को इनके खाते में भेज दिया जाए। सर, ये समस्या सिर्फ एक जिले की है या फिर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ये स्थिति है? नहीं, जो हम लोगों को सूचना है वो पूरे प्रदेश की स्थिति है। ग्रांट ही नहीं आ रही है शासन से जिलों पर जिससे इनको भेजा जाए। ये पूरे प्रदेश की स्थिति है, एक जिले। अच्छा, रसोइयों के साथ साथ अगर हम प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे जिनको मिड डे मील खिलाया जाता है, उनका जो बजट है वो क्या, जो लगभग 5 रुपया पर बच्चे के हिसाब से मिलता है, वो कितने महीने से नहीं आया? अब देखिए, ऐसा है कि ये राशन तो हमको सरकार देती है फ्री में, कोटेदार के माध्यम से हमको मिल जाता है गेहूं और चावल, लेकिन बाकी कुकिंग कास्ट के लिए 4 रुपया 97 पैसा प्रति छात्र जो है वो कन्वर्जन कास्ट ईंधन के लिए हमको मिलता है, लेकिन वो भी समय से नहीं मिलता है। जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो पिछले पूरे ज़िले की देखा जाए गोरखपुर ज़िले में तो अप्रैल तक के कन्वर्जन कास्ट अभी तक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे विद्यालयों में जो पहले कुछ पैसे थे वो लोग बनवा रहे हैं, कुछ लोग अपने पास से दुकानदारों से कर्ज लेके बनवा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ भी दुकानदार रोज़ आके तगादा करते हैं कि सर जी कब पैसा मिलेगा, कब पैसा मिलेगा। तो वही है, व्यक्तिगत व्यवहार से ये योजना हम लोग चलवा रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस तरह की व्यवस्था बनाए कि समय से रसोइयों का मानदेय और कन्वर्जन कास्ट जो भी है वो समय से आया करे। और सबसे बड़ी बात है कि वर्षों से इसमें वृद्धि नहीं हुई है, महंगाई इतनी बढ़ गई, अभी भी 4 रुपया 97 पैसा
हमारा कन्वर्जन कास्ट आता है, इसमें सप्ताह में एक दिन दूध भी देना होता है बुधवार के दिन। तो ऐसे में ये पैसा बहुत शार्ट पड़ता है, किसी तरह से बस काम चल रहा है। बिल्कुल किसी तरह से काम चल रहा है, जुगाड़ से काम चल रहा है। अगर हम प्राथमिक स्कूलों की बात करें तो सरकार की ये कोशिश है, खासतौर पर योगी सरकार ये एक पूरा लक्ष्य लेके चल रही है कि ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं वो जब यहाँ से निकलें तो प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनके जो पैरेलल हो, उनके ज्ञान के बराबर इनका ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मैसर नहीं हो पा रही हैं। रसोइयों को ना तो वेतन मिल पा रहा है, बच्चों के लिए जो मिड डे मील का पैसा मिलता है लगभग 5 रुपये वो नहीं मिल पा रहा है। अभी भी गोरखपुर के तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पाया है, स्कूलों में कापी किताब अभी तक नहीं पहुँच पाया है। ऐसे में सरकार की कोशिश भले ही हो कि यहाँ के जो बच्चे हैं, गांव के खासतौर पे जो बच्चे हैं, वो दूसरे बच्चों से, प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम्पीट कर सकें, लेकिन जब बुनियादी सुविधाएं ही मौजूद नहीं होंगी तो भला ये जो बच्चे हैं वो कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। और ख़ासतौर पर अगर रसोइयों की बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख जो रसोइये हैं वो अब पिछले 6 महीनों से सैलरी नहीं मिलने की वजह से बेहद आक्रोशित हैं। तमाम जगहों पे इनका जो संगठन है उन्होंने अब विरोध भी करना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर रसोइयों ने अब अपनी नौकरी छोड़नी भी शुरू कर दी है और सीधे तौर पे सरकार से इनकी मांग है कि एक आम मजदूर से बेहद कम मजदूरी इनको मिलती है, लेकिन अगर वो भी नियमित रूप से मिलती रहे तो ठीक हो। 6-6 महीने अगर इसी तरह से सैलरी के इंतज़ार में ये बैठे रहेंगे तो परिवार का खर्च कैसे चलेगा और इनके पेट में अन्न कैसे जाएगा। भले ही अपने स्कूल में बच्चों को खाना खिलाते हो, खाना बनाते हो, लेकिन इनके घर का चूल्हा ये बता रहे हैं कि पिछले कई महीनों से एक टाइम चलता है और घर का जो खर्च है वो बड़ी मुश्किल से चल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, गोरखपुर।